वहां पर और लोगों ने क्या देखा, क्या बता रहे हैं, सुनिए। क्या हुआ था? मेरा तो घर में बैठा था, एकदम से आवाज आया, भूकंप जैसा लगा, बाहर आया तो धुआं धुआं, मालूम नहीं था मेरे ट्रेन केस हुआ, ऐसा मालूम नहीं था। फिर यहाँ पे आए, फिर मालूम चला। यहाँ के क्या देखा आपने? यहाँ के केस हुआ है, बॉडियाँ बहुत सारी पड़ी है। आपने क्या हुआ था? मेरा तो घर में बैठा था, एकदम से आवाज आया, भूकंप जैसा लगा, बाहर आया तो धुआं धुआं, मालूम नहीं था मेरे ट्रेन केस हुआ, ऐसा मालूम नहीं था। फिर यहाँ पे आए, फिर मालूम चला। यहाँ के क्या देखा आपने? यहाँ के केस हुआ है, बॉडियाँ बहुत सारी पड़ी है। राहत और बचाव का काम वहां पर अभी भी किया जा रहा है, सारी एजेंसीज हैं, आसपास के लोग वहां पर है, हर संभव मदद पहुंचाने की वहां पर लगातार कोशिश की जा रही है। और कुछ जिंदगियां क्या अभी भी हैं, हालांकि कुछ लोगों को अस्पताल में जरूर भर्ती कराया गया है, लेकिन यहां पर बार बार स्पष्ट करना जरूरी है, जिन 170 लोगों की मौत हुई है वो जरूरी नहीं कि सारे 170 के 170 विमान में सवार थे, इसमें कुछ वो लोग भी हो सकते हैं जो बीजे मेडिकल कॉलेज जहां पर इंपैक्ट हुआ और वहां पर जो जूनियर डॉक्टर्स और वहां का स्टाफ, वहां पे जो लोग पढ़ाई कर रहे थे अपनी फैमिलीज के साथ, वहां वो लोग वो भी हो सकते हैं। विमान हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें देखिए, सारी एजेंसीज जो है, अग्निशमन वहां पर, फायर ब्रिगेड वहां पर, सर्विसेज, इसके अलावा प्रशासन की टीम राहत और बचाव के लिए वहां पर जुटी हुई है। 169 भारत के लोग सवार थे, भारतीय इंडियन नेशनल 169, ब्रिटेन के 53, और अभी भी वहां पर, क्योंकि अब जो है 2.5 घंटे से ज्यादा, बल्कि 3.25 घंटे हो चुके हैं, क्योंकि 2 बजे के आसपास ये खौफनाक हादसा हुआ, अब 4:45 बज रहे हैं, 4:42 हो चुके हैं, इस हादसे को 3.25 घंटे के करीब हो चुके हैं, 3.25 घंटे, और इसलिए अब कुछ चीजें लगभग स्थिति स्पष्ट हो पा रही है। लेकिन ये हादसा हुआ कैसे, किस तरह से हुआ, वो रीजन क्या है, क्या डुअल इंजन फेलियर, जो कि लगभग कुछ लोग जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो बिल्कुल असंभव होता है, मतलब बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना जाता है जो दोनों इंजन फेल कर जाएं, क्योंकि एक इंजन अगर फेल भी होता है तो भी संभवतः, उससे भी कुछ लोग बता रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं, हालांकि मैं कोई एविएशन का जानकार नहीं हूं, लेकिन जो जानकारी है, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि डुअल इंजन फेलियर की स्थिति में ही इतने भयानक हादसे की उम्मीद होती है। जो पायलट्स हैं जो बता रहे हैं, कई कोमोडोज इस तरह की चीजें बता रही है कि डुअल इंजन फेलियर की स्थिति में ही इस तरह का हादसा होता है, जब बिल्कुल पावर लॉस हो जाए, डुअल इंजन फेलियर, दोनों इंजन फेल हो जाए, तभी यह संभवतः हो सकता है, जिसके चांसेस रेयरेस्ट ऑफ रेयर माने जाते हैं, मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर 0.01% चांसेस होते हैं। तो फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हादसा हुआ, जो मेडे कॉल दी गई पायलट की तरफ से, एटीसी से आखिरी बार कम्युनिकेशन क्या हुआ, ये सारी चीजें जो हैं वो जांच में संभवतः सामने आएंगी जब ब्लैक बॉक्स रिकवर होगा। और ये वो तस्वीरें हैं जो दोपहर 1:38 पर टेक ऑफ हुआ, और उसके कुछ ही मिनट, ये देखिए आप प्लेन को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे वो ऑल्टीट्यूड ले ही नहीं पाया, ये नीचे की तरफ जाता गया, और उसके बाद जब इंपैक्ट हुआ, फिर धमाका हुआ, और धुएं का गुबार देखिए आप। इसलिए कहा जा रहा है कि नुकसान बड़ा है, जिंदगियां बहुत खोई हैं, बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, बहुत लोगों की मौत हुई है, 170 कंफर्म्ड डेथ्स जो है हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा और बड़ा हो सकता है। लेकिन हम लगातार ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, हर कोई ईश्वर से प्रार्थना जरूर कर रहा होगा कि कुछ जिंदगियां जरूर बचें, कुछ लोग जो अगर जख्मी हैं वो जिंदा हों, कुछ लोग बचें इसमें। लेकिन जिस तरह का हादसा हुआ है उसमें संभावना बहुत कम है। 169 भारतीय, 53 ब्रिटेन के, 7 पुर्तगाल के, एक कनाडा का, ये लंदन ये फ्लाइट जा रही थी, क्रू मेंबर 12, और ये भूपेंद्र पटेल जो कि सीएम है गुजरात के मुख्यमंत्री सिविल अस्पताल वहां पर पहुंचे, अहमदाबाद के सिविल अस्पताल, जहां पर जो लोग जख्मी हुए हैं, दर्दनाक ये हादसा, वहां पर अस्पताल पहुंचे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, क्योंकि अभी भी हमें उम्मीद है कि कुछ जिंदगियां बची होंगी। जरूर हादसा दर्दनाक है, लेकिन उम्मीद की किरण है, संभवतः कुछ लोग जरूर बचे होंगे। ये देखिए आप, ये तस्वीर देखिए आप, ये जो नोज, जो विमान के आगे का हिस्सा बिल्डिंग के एक तरफ है, जो इंपैक्ट पॉइंट हुआ है, देखिए इंपैक्ट पॉइंट, जिसका भी जिक्र मेरे सहयोगी अरुण भी कर रहे थे, जिस तरह से वो समझा रहे थे कि संभवतः विमान के जो नोज, जो इंपैक्ट हुआ, वो किसी हिस्से में बैठे, संभवतः एक जगह कुछ इंपैक्ट, लेकिन धुएं का गुबार इस तरह का है, आग इस तरह से फैली है, उम्मीद बहुत कम है। लेकिन अब तक 170 लोगों की जो मौत की कंफर्म खबर जो हमारे सहयोगी ने हम तक पहुंचाई है सिविल अस्पताल के जरिए, वो बता रहे हैं कि 170 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। और यही वो तस्वीर 1 बजे, दोपहर की तस्वीर 1:38 पर जैसे ही
ये प्लेन ने उड़ान भरी, एरोप्लेन ने उड़ान भरी, ड्रीम लाइनर एयर इंडिया का ये विमान। वैसे ही ये हादसा हुआ 1:38 पर। और ये बार बार सबसे ज्यादा यही सवाल उठ रहा है कि यह हादसा हुआ तो कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, क्या रीजंस रहे, आखिरी बार एटीसी से क्या कम्युनिकेशन हुआ, पायलट की क्या बातचीत हुई, मेडे कॉल जो बताया जा रहा है डिस्ट्रेस कॉल था, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में ये मेडे कॉल दी जाती है, डिस्ट्रेस कॉल रेडियो सिग्नल पर इस तरह से दी जाती है। ये सारी जानकारियां, लेकिन और भी लोगों ने क्या देखा सुनिए। यहाँ पे जो ऑफिस से बाहर निकला तो मैंने देखा कि आवाज, जोर से आवाज आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया, लोग यहाँ से भगदड़ मची। उसके बाद आके ये देख रहे थे ये हादसा की स्थिति। अच्छा, तो आप यहाँ पर पहले आए तो आपने क्या देखा? आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुब्बारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। आपने क्या हुआ था? मैं तो घर में बैठा था, एकदम से आवाज आया, भूकंप जैसा लगा, बाहर आया तो धुआं मालूम नहीं था, मेरे ट्रेन केस हुआ, ऐसा मालूम नहीं था। फिर यहाँ पे आए फिर मालूम चला। यहाँ के क्या देखा आपने? यहाँ के केस हुआ है, बॉडी बहुत सारी बड़ी है। आपने क्या हुआ था? मैं तो घर में बैठा था, एकदम से आवाज आया, भूकंप जैसा लगा, बाहर आया तो धुआं मालूम नहीं था, मेरे ट्रेन केस हुआ, ऐसा मालूम नहीं था। फिर यहाँ पे आए फिर मालूम चला। यहाँ के क्या देखा आपने? यहाँ के केस हुआ है, बॉडी बहुत सारी बड़ी है। लेकिन बहुत ही दुर्लभ ये स्थिति होती है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना जाता है कि दोनों इंजन क्या फेल हो सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है।